नमस्ते प्यारे दोस्तों, फैक्ट्स एंड फिक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारत के ऋषियों में प्रमुख सप्त ऋषियों की चर्चा कर रहे थे। इस क्रम में हमने सबसे पहले ऋषि अत्रि और उनकी तपस्विनी पत्नी अनसुया के विषय में चर्चा की थी। आज हम सूर्यवंशी राजाओं के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति की चर्चा करेंगे। वशिष्ठ ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक थे। मानस पुत्र अर्थात जिन्हें ब्रह्मा ने अपनी मानसिक शक्ति से उत्पन्न किया है। इन्हें सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त है। इन्हें ब्रह्मा ने संसार में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सौंपा था। ब्रह्मा जी ने ऋषि वशिष्ठ को सूर्यवंशी राजाओं का कुलगुरु नियुक्त किया और बोले, आपका परम कर्तव्य इन प्रतापी राजाओं का मार्गदर्शन करना होगा। वशिष्ठ जी दुविधा में पड़ गए और बोले, मैं तो तपस्वी हूँ, मुझे राजाओं के बीच क्यों भेज रहे हैं? मैं धन, वैभव और राजसी परंपराओं को महत्व नहीं देता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह कार्य आपको बहुत ही विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सौंपा गया है। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब आप उनके गुरु होंगे। श्री राम की शिक्षा दीक्षा आपके द्वारा होगी। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वशिष्ठ जी ने अपना आश्रम सूर्यवंशी राजाओं में प्रमुख कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या के पास बनाया। उनका अधिकांश समय अपने शिष्यों को वेदों का सही अर्थ समझाने में बीतता था। उन्हें शीघ्र ही कुलपति की उपाधि मिली, क्योंकि उन्होंने 1000 से अधिक शिष्यों को वेदों की शिक्षा दी। उनके आश्रम में अनेकों संत महात्मा जटिल धार्मिक विषयों पर चर्चा करने उनके पास आते थे। ऋषि की पत्नी अरुंधति ईश्वर की परम भक्त और दयालु महिला थीं। उनके आश्रम में इंद्र द्वारा भेंट दी गई दिव्य कामधेनु गाय थी, जिसे इंद्र ने समुद्र मंथन से प्राप्त किया था। कामधेनु को यह दिव्य शक्ति प्राप्त थी कि वह असीमित मात्रा में भोजन प्रदान कर सकती थी। ऋषि वशिष्ठ उसकी देखभाल अपनी पुत्री के समान करते थे। एक दिन कन्नौज नरेश महाराज कौशिक ऋषि के आश्रम अपनी सैन्य टुकड़ी सहित आए। वे बोले, हे महात्मा, वन्य पशुओं का शिकार करते हुए यहाँ से गुजर रहे थे, परंतु प्यास से व्याकुल होकर आपके पास आए हैं। ऋषि ने कहा, आपका स्वागत है राजा। आप लोग यहीं रुकें और भोजन करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। तब राजा ने कहा, हम लोग काफ़ी संख्या में हैं, इसलिए आप पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। ऋषि बोले, आप इसकी चिंता ना करें और आतिथ्य स्वीकार करें। कामधेनु की सहायता से ऋषि ने राजा और समस्त सैनिकों को स्वादिष्ट भोजन कराया। अब राजा कौशिक से रहा ना गया। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, आप जैसे सन्यासी के पास इतने साधन कहाँ से आए, जिससे आपने इतने कम समय में हमारे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है? ऋषि ने उन्हें बताया कि यह सब कामधेनु की कृपा से हुआ है। वह हमारे लिए मनचाहा खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा देती है। अब राजा कौशिक के मन में लालच आ गया। वे सोचने लगे, यह दिव्य पशु तो एक राजा के पास होना चाहिए। उन्होंने ऋषि से आग्रह किया कि वह कामधेनु गाय उन्हें दे दें और बदले में राजा हर समय आश्रम को प्रत्येक वस्तु उपलब्ध कराते रहेंगे। ऋषि बोले, कामधेनु मेरी पुत्री के समान है और देवराज इंद्र ने इसे मुझे भेंट किया है। मैं आपको इसे नहीं दे सकता। राजा ने कई बार आग्रह किया, परंतु ऋषि नहीं माने। क्षत्रिय स्वभाव के अनुरूप राजा कौशिक को क्रोध आ गया। वह बोले, मैं इस भूभाग का राजा हूँ, इसकी प्रत्येक वस्तु पर मेरा अधिकार है। इस गाय को यहाँ से ले जाने के लिए मुझे तुम जैसे मूर्ख ऋषि की अनुमति नहीं चाहिए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कामधेनु को बलपूर्वक ले चलो। तब ऋषि ने कामधेनु से कहा, पुत्री, तुम अपनी रक्षा करो। इतना कहना था कि कामधेनु विराट रूप में प्रकट हुई और अनेकों दिव्य सैनिक उनकी रक्षा हेतु प्रकट हो गए। उन्होंने राजा की सेना को आसानी से परास्त कर दिया। पराजित राजा
क्षोभ से भर गए और सोचने लगे, एक ऋषि ने मुझे अपमानित किया है, मैं और अधिक शक्ति प्राप्त करके वापस लौटूंगा। राजा कौशिक ने भगवान शिव की तपस्या की और कई वर्षों तक तप करने के बाद उन्हें प्रसन्न करके कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए, जिसमें पाशुपत अस्त्र और अग्नेयास्त्र भी शामिल थे। दिव्यास्त्रों के मिलने से अहंकारी कौशिक ने सोचा कि अब वे ऋषि वशिष्ठ को परास्त करके कामधेनु को अपने साथ ले जाने में सफल होंगे। ऐसा विचार करके वह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और उन्हें चेतावनी दी कि यदि उन्होंने कामधेनु को उन्हें नहीं सौंपा तो वह अग्नि अस्त्र से सारे आश्रम को जला देंगे। ऋषि वशिष्ठ ने धैर्यपूर्वक कहा, अहंकारी राजा, आप अपने अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर कौशिक ने शिव जी से प्राप्त सभी दिव्यास्त्रों का बारी बारी से वशिष्ठ जी के ऊपर प्रयोग किया, परंतु वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म दंड की सहायता से उन सभी अस्त्रों को बेकार कर दिया। उनके ब्रह्मदंड में उनकी वर्षों की तपस्या का प्रभाव था। राजा कौशिक बहुत निराश हुए और सोचने लगे, इतनी तपस्या करके प्राप्त अस्त्रों का क्या लाभ जो एक ऋषि के तपोबल के आगे प्रभावहीन साबित हुए। लज्जा में सिर झुकाए वह वहाँ से लौटते समय सोचने लगे कि सच्ची शक्ति तो तप में निहित है। अब मैं राजपाट छोड़कर तपस्वी बन जाऊंगा। अपनी राजधानी लौटने पर उन्होंने सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गए। परंतु ऋषि वशिष्ठ से बदला लेने की उनकी इच्छा समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनकर वशिष्ठ के समान शक्तिशाली बनूंगा और फिर अपने अपमान का बदला लूंगा। इस तरह तपस्या करते हुए कई सदियां बीत गईं। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें राज ऋषि की उपाधि दी। अब राजा कौशिक ऋषि विश्वामित्र कहलाए, परंतु वे ऋषियों में सर्वोच्च पद ब्रह्म ऋषि की उपाधि से सुशोभित होना चाहते थे ताकि अपने प्रतिद्वंदी ऋषि वशिष्ठ की बराबरी कर सके। राज ऋषि की उपाधि पाकर वह प्रसन्न नहीं हुए और अभी भी उनका मन इस बात से पीड़ित था कि वह ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए हैं। वह इसका उपाय जानने के लिए वनों में भटकने लगे। इधर ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम मुनि शक्ति था। वह एक प्रभावशाली तपस्वी थे। एक दिन मुनि शक्ति रास्ते से जा रहे थे। मार्ग संकरा था और मुनि पैदल यात्रा कर रहे थे। तभी उनके सम्मुख रथ पर सवार इक्ष्वाकु वंशीय राजा कल्माशपाद आया। राजा ने इशारे से बड़े अपमानजनक तरीके से मुनि शक्ति से रास्ता छोड़ने के लिए कहा। क्रोधित होकर मुनि शक्ति ने कहा कि ऋषियों का रास्ता तो राजा को भी छोड़ना पड़ता है, इसलिए आप मुझे पहले निकलने का मार्ग दें। परंतु राजा ने उनका उपहास किया तो मुनि नाराज होकर बोले कि तुम राजा होने के योग्य नहीं हो, तुम्हारा व्यवहार तो राक्षस के समान है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सूर्यास्त के साथ ही राक्षस में बदल जाओगे। वहाँ से गुजरते हुए विश्वामित्र ने यह सारा वार्तालाप सुन लिया। उन्होंने सोचा कि मैं कल्माशपाद का उपयोग ऋषि वशिष्ठ से बदला लेने के लिए कर सकता हूँ। फिर वह श्राप के कारण चिंतित राजा के पास पहुँचे और उससे बोले, शक्ति का आचरण मुनि होने के योग्य नहीं है। उसने तुम्हारे साथ बहुत निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया है। तुम्हें मुनि शक्ति से प्रतिशोध लेना चाहिए। राजा ने कहा, ऋषिवर, आप सही कह रहे हैं। मैं आज रात को ही शक्ति की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। तब ऋषि विश्वामित्र बोले, पहले तुम्हें उसके सामने ही उसके सारे भाइयों का वध करना होगा, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होगी। तब तुम उसका वध करना। इस प्रकार तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। राजा ने कहा कि शक्ति की गलती के लिए उसके निरपराध भाइयों का वध करना क्या उचित है? तब विश्वामित्र बोले, जब तुम राक्षस बन जाओगे तब तुम्हारे लिए मानव वध उचित या अनुचित नहीं रहेगा। जैसे ही संध्या काल आरंभ हुआ,
राजा भयंकर राक्षस में बदल गया। उसने प्रण किया कि वह अपनी इस दशा के लिए जिम्मेदार शक्ति और उसके सारे भाइयों को मार डालेगा। रात्रि होते ही कल्माशपाद ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में घुस गया और शक्ति सहित उनके सारे पुत्रों का वध कर डाला। फिर वह वहां से भाग गया। सुबह जब मुनि वशिष्ठ ने अपने सभी पुत्रों के शव देखे तो वह शोक और पीड़ा से स्तब्ध रह गए। वह विक्षिप्त से होकर वनों में घूमने लगे। वशिष्ठ के बिना उनका आश्रम उजड़ गया। उनकी दुखी पत्नी को शक्ति की पत्नी अदृश्यंती ने दिलासा दिया कि शक्ति का छोटा सा पुत्र पाराशर अपने पितामह को वापस लाने में मदद कर सकता है। कुछ समय बाद वन में घूमते ऋषि वशिष्ठ के कानों में वेदों की ऋचाएं सुनाई पड़ीं। इनका पाठ करने वाला शायद कोई छोटा बालक था, क्योंकि यह वाणी बाल सुलभ थी। ऋषि सोच में पड़ गए कि इतनी मधुर आवाज में कौन वेद पाठ कर रहा है। जब वह आवाज की दिशा में बढ़े तो उन्हें वृक्ष के नीचे छोटा सा बालक वेद पाठ करता मिला। वहीं उनकी पुत्र वधू अदृश्यंती खड़ी थी। उन्होंने अदृश्यंती से पूछा कि यह नन्हा बालक कौन है। तो उसने उत्तर दिया, ऋषिवर, यह आपका पौत्र पाराशर है, जिसने आपके द्वारा सुनकर वेदों के कुछ भाग को कंठस्थ कर लिया है। अब आप कृपया आश्रम चलें और इसे विधिवत शिक्षित करें। ऋषि अपने पौत्र को देखकर भावुक हो गए और बोले, मैं तुम्हें महान वेदों का ज्ञाता बनाऊंगा। फिर उन्होंने आश्रम चलकर पाराशर की शिक्षा दीक्षा शुरू की। वे पाराशर की कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। इस तरह कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन अदृश्यंती ने ऋषि से कहा, मैंने दुष्ट कल्माशपाद को आश्रम के निकट घूमते देखा है। ऋषि वशिष्ठ बोले, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। वशिष्ठ जी अपने सौम्य स्वभाव और क्षमाशीलता के लिए विश्वविख्यात थे। उनकी शीतलता से कल्माशपाद का क्रोध शांत हो गया और वह बोला, ऋषिवर, आपके पुत्र शक्ति ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है और मैं एक राक्षस के रूप में इधर उधर भटक रहा हूँ। ऋषि ने कहा, राजा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूँ ताकि तुम अपनी प्रजा का पालन कर सको। फिर ऋषि ने उन्हें वापस मनुष्य रूप में बदल दिया। राजा ऋषि के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महान ऋषि, मैंने आपके पुत्रों का वध कर दिया, फिर भी आपने मुझे क्षमा दान दिया है। मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा। ऐसा कहकर राजा कल्माशपाद अपने राज्य में लौट गए। समय बीतने के साथ ही पाराशर युवा हो गए और हर प्रकार की शिक्षा में निपुण हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी माता को रोते हुए देखा। उन्होंने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तो उनकी माता ने उन्हें बताया कि एक क्रूर दानव कल्माशपाद ने उनके पिता और चाचाओं का वध कर दिया था। पाराशर बोले, माता, मैं अभी तक इस बात से अनभिज्ञ था, परंतु यह जानने के बाद अब मैं कल्माशपाद का वध कर दूंगा। तब अदृश्यंती बोली, तुम्हारे पितामह ने कल्माशपाद को क्षमा कर दिया है और वह मानव रूप में अपने राज्य में लौट चुका है। तब ऋषि पाराशर अपने दादा वशिष्ठ के पास जाकर बोले, आपने ऐसे क्रूर व्यक्ति को कैसे क्षमा कर दिया जिसने मेरे पिता और चाचाओं की हत्या की है? मैं अभी जाकर उसे मार डालता हूँ। ऋषि वशिष्ठ बोले, क्रोध से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तुम्हारे पिता ने क्रोध किया जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। तुम इस घटना से सीख लो और अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त करो। इधर विश्वामित्र जी ब्रह्मा की कठोर तपस्या में लगे थे। उन्हें शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा, परमपिता, मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूँ। परंतु ब्रह्मा जी जानते थे कि अभी भी विश्वामित्र के हृदय में प्रतिशोध का विचार है, इसलिए वह ब्रह्म ऋषि कहलाने योग्य नहीं है। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, मैं आपको जब तक ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं दूंगा जब तक ऋषि वशिष्ठ इसके लिए राजी नहीं होते हैं। विश्वामित्र बोले, तो मैं वशिष्ठ के पास जाकर उनकी आज्ञा लेता हूँ। फिर वह वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चल पड़े। जब वे आश्रम के निकट पहुँचे तो उन्हें भीतर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वे बाहर रुककर
अंदर हो रहे वार्तालाप को सुनने लगे। अरुंधति वशिष्ठ जी से कह रही थी कि आप विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, जब विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनेंगे तो मैं नहीं रहेगा। बाहर खड़े विश्वामित्र ने सोचा कि जब तक वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि रहेंगे मेरा ब्रह्म ऋषि बनना असंभव है। यह सोचकर उन्होंने एक हल उठाया और आश्रम के अंदर वशिष्ठ जी को मारने लपके। वे बोले, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, जब तुम मरोगे तभी मैं ब्रह्म ऋषि बन पाऊंगा। वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, मैं का नहीं रहना मतलब अहम भाव का मिटना होता है। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तुम्हें स्वयं का त्याग करना होगा। एक ऋषि को स्वार्थ रहित और दयालु होना होता है, परंतु तुम तो हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए भी शीघ्र तैयार हो जाते हो। यह सुनकर विश्वामित्र की आंखों में आंसू आ गए और वह वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर बोले, हे महात्मा, मैं आपको हमेशा अपना शत्रु मानता आया, परंतु आपने हमेशा मेरे कल्याण के विषय में सोचा। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा आचरण ऋषि कहलाने योग्य तो नहीं है, परंतु फिर भी मैं अपनी तपस्या जारी रखूंगा। जब विश्वामित्र के मन से सारा द्वेष मिट गया, तब वर्षों की तपस्या के बाद वह भी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कहलाए। एक दिन विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से मिलने उनके आश्रम पहुँचे। अगले दिन वशिष्ठ जी भी उनके साथ उस स्थान पर गए जहाँ वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वशिष्ठ जी शिष्यों से बोले, ईश्वर के नाम का जप सर्वोच्च भक्ति है जिससे तुम्हें शक्ति मिलती है। तब विश्वामित्र बोल उठे, ऋषिवर, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मौन रहकर अपनी आंतरिक शक्तियों को एकत्रित करके ध्यान करना सर्वोच्च शक्तिदायक होता है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि हम प्रभु विष्णु से इस विवाद का हल पूछते हैं। फिर वे आदि शेषनाग पर विराजमान प्रभु विष्णु के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि ध्यान और जाप में किसकी महिमा ज़्यादा है। भगवान विष्णु ने शेषनाग को संबोधित करते हुए कहा, मैं अभी किसी और कार्य में व्यस्त हूँ, कृपया शेषनाग आप ही इस विवाद का हल बताएं। जैसा कि मान्यता है, शेषनाग ने अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। वे बोले, मैं पृथ्वी देवी का भार अपने सिर पर लेकर ज़्यादा सोच नहीं पा रहा हूँ। क्या आप दोनों में से कोई थोड़ी देर के लिए पृथ्वी देवी को वहन करेगा ताकि मैं इस विवाद का हल सोच सकूं। विश्वामित्र आगे आकर बोले, मैं ध्यान लगाता हूं और ध्यान की शक्ति से पृथ्वी को वहन करता हूं। परंतु अगले ही क्षण उन्हें पृथ्वी का भार असहनीय महसूस हुआ और वे बोले, आदिशेष, पृथ्वी को उठाना मेरे लिए असंभव है, आप इसे फिर से धारण कर लें। तब शेषनाग ने वशिष्ठ जी से पूछा, क्या आप धरती को उठाने का प्रयास करना चाहेंगे? ऋषि वशिष्ठ ने विनम्रता से कहा, हे नागराज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने विष्णु नाम का जप करते हुए पृथ्वी को अपने शीश पर ले लिया और उसे आसानी से धारण कर लिया। उनके मुख से लगातार विष्णु नाम का जप हो रहा था। शेषनाग विश्वामित्र जी से बोले, देखिए, वशिष्ठ जी ने हरि नाम का जाप करते हुए बड़ी आसानी से पृथ्वी का भार वहन किया है। क्या यह इस विवाद का अंत नहीं है? विश्वामित्र हाथ जोड़कर बोले, मैं जप की शक्ति को समझ चुका हूँ। फिर वे दोनों वहाँ से अपने अपने आश्रमों में लौट गए। समय बीतता गया और अयोध्या में कई सूर्यवंशी प्रतापी राजा हुए। गुरु वशिष्ठ ने कुल गुरु के रूप में सदैव उनका मार्गदर्शन किया, परंतु वह तो निश्चित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब श्री हरि स्वयं धरती पर अवतार लेंगे। एक दिन उनके शिष्य ने यह शुभ समाचार सुनाया कि राजा दशरथ के पुत्र की प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। राजा दशरथ के तीन पुत्र और उनके सबसे बड़े पुत्र जो कि विष्णु का अवतार थे, श्री राम, वह लोग बड़े हुए तो उनकी शिक्षा दीक्षा ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ही हुई। श्री राम और उनके भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी विधाओं में अद्वितीय थे और सभी शिक्षाएं प्राप्त करके वह अपने
नगरी अयोध्या में लौट आए। एक दिन श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ से अयोध्या भ्रमण की आज्ञा मांगी। दशरथ ने उन्हें अनुमति दे दी। जब श्री राम अयोध्या का भ्रमण करने लगे तो उन्होंने देखा कि एक धनी व्यक्ति निर्धन भिक्षुकों को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहा है। श्री राम के मन को ठेस लगी कि केवल संपत्ति होने के कारण मानव स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें पता चला कि यह लोग आपस में भाई हैं, परंतु संपत्ति के लालच में एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। श्री राम जी ने इसी प्रकार मनुष्यों के और भी कई लालच भरे कृत्य अपनी नगरी अयोध्या में देखे। उससे उनका हृदय क्षोभ से भर आया। वापस लौटने पर वह सोचने लगे कि यह संसार लालच, बेईमानी और आपसी संघर्षों से भरा हुआ है। हर कोई शक्ति पाते ही दूसरों पर अत्याचार आरंभ कर देता है। कहीं मैं तो ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित नहीं हो जाऊंगा। यह सब सोचकर वह उदास रहने लगे। उनकी उदासी महाराज दशरथ से छिप ना सकी। महाराज दशरथ ने राम की उदासी के विषय में अपनी रानी कौशल्या को बताया तो माता कौशल्या ने सुझाव दिया कि हमें गुरु वशिष्ठ जी से इस बात का समाधान पूछना चाहिए और उन्हें उनसे कहना चाहिए कि वह श्री राम जी से बात करें। दशरथ जी ने ऋषि वशिष्ठ को बुलावा भेजकर श्री राम जी से बात करने को कहा। वे दोनों चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक एक दिन दशरथ के दरबार में ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि वह एक यज्ञ करना चाहते हैं, परंतु राक्षस सुबाहु और मारीच हर बार यज्ञ की वेदी में मांस और रक्त डालकर उसे अपवित्र कर देते हैं। आप राम को इन राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए मेरे साथ वन भेजिए। परंतु श्री राम को अभी तक युद्ध का अनुभव नहीं था, इसलिए राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ से अपनी चिंता कही। वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप उन्हें निसंकोच विश्वामित्र के साथ भेजिए, परंतु उससे पहले मैं श्री राम की उदासी का निवारण करूंगा। फिर ऋषि वशिष्ठ जी श्री राम के पास गए और उन्हें विश्वामित्र के आग्रह के विषय में बताया। वे बोले, विश्वामित्र जी के साथ जाने से पहले आप मुझे अपनी उदासी का कारण बताइए। तो श्री राम ने कहा, अयोध्या भ्रमण के दौरान मैंने मनुष्यों में लालच, क्रूरता और स्वार्थीपन देखा है। जब मैं राजा बनूंगा तो शायद मैं भी शक्ति की लालसा और धन प्राप्ति के प्रयास में लग जाऊंगा और संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाशकारी साबित होऊंगा। तब वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा, राम, मैं आपके दुख का कारण समझ सकता हूँ, परंतु हमें अपने विचारों से इस संसार को एक बेहतर स्थान में परिवर्तित करने के विषय में सोचना चाहिए। आप इन दुख से भरे विचारों की बजाय विचार कीजिए कि आपका राज्य कितना आदर्श राज्य हो सकता है। विचारों की शक्ति का महत्व बताते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, यदि हम हमारे संपूर्ण हृदय और मन से सुविचार धारण करेंगे तो वह विचार कभी न कभी वास्तविकता का रूप ले लेंगे। हमें हमेशा नकारात्मक विचारों की बजाय अपने मस्तिष्क को अच्छे और सकारात्मक विचारों से युक्त करना चाहिए। फिर उन्होंने विचारों की शक्ति को समझाने के लिए श्री राम जी को राजा पद्म और उनकी रानी लीला की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि रानी लीला अपने पति से बेहद प्रेम करती थी और सदैव इसी चिंता में रहती थी कि कहीं उसके पति की मृत्यु उससे पहले हो गई तो वह अकेली कैसे जीवन यापन करेगी। ऐसा विचार करके उसने देवी सरस्वती की कठोर तपस्या की ताकि वह अपने पति को अमर बना सके। वह दिन में तो अपना सांसारिक कर्तव्य पूर्ण करती, परंतु प्रत्येक रात्रि को सोने के बजाय देवी की तपस्या में जुट जाती। ऐसी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सरस्वती ने उसे दर्शन दिए। लीला ने वर मांगा
कि उसके पति की मृत्यु कभी ना हो। देवी सरस्वती बोली, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य नश्वर है, परंतु मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पति की मृत्यु होने पर भी जब भी तुम चाहोगी, तुम्हारे विचारों में तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे। एक दिन राजा पद्म एक युद्ध में पराजित हुए और वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके शोक से व्याकुल रानी लीला ने देवी सरस्वती से सहायता मांगी। देवी प्रकट हुई और बोली, तुम अपनी आंखें बंद करो और स्वयं को और अपने पति को एक साथ कल्पना करो। लीला ने आंखें बंद करीं और उन दिनों के बारे में सोचा जब वह और राजा पद्म युवावस्था में थे। उसके विचारों की शक्ति इतनी तीव्र थी कि वह उस समय में पहुंच गई जब वह और राजा पद्म 16 वर्ष के थे। कुछ देर राजा के साथ समय व्यतीत करने के बाद उसने अपने आंखें खोली तो वह पूर्वावस्था में आ गई। उसने देवी सरस्वती से पूछा कि क्या मैं अपने पति के दर्शन फिर से कर सकती हूँ? तो देवी बोली, बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और पूरे ध्यान से अपने पति के साथ होने का विचार करना है। कुछ दिनों बाद लीला ने वह समय याद किया जब उसका पति आखिरी बार युद्ध पर जा रहा था, परंतु लीला ने अपने विचारों में देखा कि उसका पति युद्ध से विजयी होकर जीवित लौटा है, तो वह अचंभित रह गई। उसने आंखें खोली और अपने आसपास का वातावरण बिल्कुल परिवर्तित महसूस किया। देवी सरस्वती उसके सम्मुख खड़ी थीं, तो वह उनसे बोली, आश्चर्य है माता, मैंने देखा कि मेरे पति जीवित हैं और विजयी होकर लौटे हैं। तब देवी ने कहा, यदि हम अपनी पूरी प्राण शक्ति से जो भी विचार करते हैं वह वास्तविकता में बदल जाता है। तुम्हें भी इसी वास्तविकता का परिचय हो रहा है। इस तरह गुरु वशिष्ठ ने कई कथाओं के माध्यम से श्री राम को सांसारिक जगत, माया और विचारों की शक्ति के विषय में बताया। उनकी यह सब बातें एक महान ग्रंथ योग वशिष्ठ में संकलित हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। इस ग्रंथ में मनुष्य को सद्विचारों के माध्यम से अपने और जगत के कल्याण का मार्ग कई कथाओं के द्वारा बताया गया है। जब श्री राम जी के दुख का निवारण हो गया तब वह विश्वामित्र जी के साथ वन में जाने को तैयार हुए। अब गुरु वशिष्ठ जी का इस भूलोक पर कर्तव्य पूर्ण हो चुका था। उन्हें ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि तारामंडल में एक प्रमुख स्थान दिया, जहाँ से वह और देवी अरुंधति आज भी मानव जाति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो यह थी सप्तऋषियों में से एक ऋषि वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति की कथा। आशा करता हूँ यह आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी हम अन्य सप्तऋषियों के विषय में इसी प्रकार चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।